नहीं है। अगर कोई मेरी नीयत पर शक कर रहा है तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि मैंने वो बुरे दिन देखे हैं, वो नजारे हमको आज भी याद हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो फजर हो जाएगी। बहुत से लोगों को हम जानते हैं, वो एक दर्दनाक दौर था, वो एक बेबसी का आलम था कि जब कोई किसी के हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी बहनों से उनकी दर्दनाक दास्तानें सुनी, मुझे याद है। तो अगर कोई ये कहता है कि ओवैसी अहमदाबाद या गुजरात को इसलिए आया है, तुम नहीं जानते मुझे। 2006 में बड़ौदा में एक दरगाह को खबर के साथ रोड वाइंडिंग में तोड़ दिया गया, फसाद हुआ था। मैं और उस वक्त के समाजवादी पार्टी के एमपी अबू आसिम साहब, हम दोनों यहां पर आए थे। बड़ौदा में एक याकूतपुरा इलाका है, पूछना जाकर वहां पर 10 ऐसे पेशेंट्स को ले जाकर मैंने हैदराबाद में उनका इलाज करवाया था। एक का पैर काटना पड़ा जख्मों की वजह से, तो हमने उसको मसनवी पैर लगाकर बड़ौदा भिजाया वापस। हमने काम किया, मगर जब आप हम पर उंगलियां उठाते हैं, सवाल हमसे करते हैं, तो आपका जवाब देने के लिए कह रहा हूं। यकीनन हम अकेले नहीं थे, बहुत सी फलाही तंजीमों ने काम किया। अल्लाह उन सबको सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे सियासी तजुर्बा उतना नहीं है, मगर जितना भी है उस बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया हमारे वतन अजीज के मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ शहर और गांव में जाने का मौका मिला। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं पैगाम दे रहा हूं अहमदाबाद के मुसलमानों को, अहमदाबाद के, गुजरात के, अहमदाबाद के आदिवासियों को, दलित भाइयों को, बहनों को, जो कमजोर और मजलूम अवाम है, आपको पैगाम दे रहा हूं। याद रखो, जब तक आपके पास आपकी एक सियासी ताकत नहीं होगी जो कांग्रेस और बीजेपी से आजाद, जिनकी जबानों पर ना नरेंद्र मोदी का खौफ, ना कांग्रेस का खौफ, वही सियासी क़ियादत, वही सियासी नुमाइंदे आपके मसाइल को हल कर सकते हैं। ये हमारे भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर आप ये समझेंगे कि कैसे जीतोगे, क्या हासिल करोगे तुम असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको बताने आया हूं, तुम एक बार एक तो हो जाओ, तुम एक शीशा पिला हुई दीवार बन जाओ, तुम तमाम एक दूसरे के भाई और बहन बन जाओ, चाहे तुम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो या गरीब हो, कमजोर हो। तुम एक दूसरे के गम को समझना सीख लो, तुम दूसरे का गम अपना गम समझो। किसी के सीने में तकलीफ होती तो जरूरी है कि तुम्हारा दिल भी उसकी तकलीफ को महसूस करे। याद रखो, जब तुम ये कैफियत पैदा कर दोगे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे सामने आकर अपना सर झुकाएंगी और तुमसे पूछेंगी, बताओ तुमको क्या तकलीफ है, हम तुम्हारा काम करने को तैयार हैं। ये काम आप उसी वक्त करेंगे जब इस आने वाले बल्दिया के चुनाव में 21 मंजलिस के जो उम्मीदवार हैं, आप अपना एक एक वोट देकर पतंग के निशान पर बटन या स्टैंप मारकर उनको कामयाब करेंगे। ये सियासी सफर का आगाज है। सिर्फ अहमदाबाद या गोधरा या दीगर मुकामात के बल्दी इलेक्शन तक ये सियासी सफर नहीं रुकने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी हरकत की, इत्तेहाद का मुजाहरा किया और बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ मंजलिस का साथ किया,
तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है जब हम असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, असेंबली के इलेक्शन में मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होंगे, बीटीपी के उम्मीदवार कामयाब होंगे और मुत्तहिदा और मुश्तरिका ताकत का मुजाहरा गुजरात के असेंबली में किया जाएगा। जब तक कोई लड़ने वाला नहीं होगा, जब तक कि कोई आपके मसाइल को बयान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि हां कांग्रेस से भी जीते, दूसरी पार्टी से जीते। मेरे भाई, अगर ये अच्छे होते तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से यहां पर नहीं आता। ये खराब है, ये डरते हैं मोदी से, ये डरते हैं आरएसएस से, इसलिए डरते हैं कि इनको खुदा पर एतमाद नहीं है, इनको अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है, ये मौत से डरते हैं, वहन पैदा हो चुका है इनके दिलों में। मजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत यकीनन वजारत उज़्मा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। अगर कोई कहेगा सर झुकाओ, नहीं हो सकता। झुकाना उसके आगे है जो जमीन व आसमान का खालिक है। इंसान के आगे ना भीख मांगना, ना किसी के आगे सर झुकाना। तो क्या करेंगे आप मुत्तहिद रहकर भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो हमसे ये मुतालबा करता है कि ना तुम डरो, ना किसी के सामने भीख मांगो, बल्कि भारत का संविधान तुमसे ये पुकार कर कह रहा है कि अगर तुम आजादी चाहते हो, तुम मसावात चाहते हो, तुम भाईचारगी चाहते हो, तुम इंसाफ चाहते हो, तो सियासत में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करो, लीडर बनो, कायद बनो, नेता बनो और कौम के मसाइल को, चाहे वो कौम मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनके मसाइल को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ो। ये पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको देने आई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप इस पैगाम को, मेरी इस बात को समझेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 बल्दिया की सीट पर हमारे उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मजलिस के मुखालिफीन, जहां पर मैं जाता हूं, इस पूरे मुल्क के सियासतदानों में अगर सबसे ज्यादा किसी को कोई गाली देता है तो दीवाना आपके सामने खड़ा है। हर कोई जो दिल में आ बकते रहता है मेरे बारे में। लोग मुझसे पूछते कि तुमको फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे कहता हूं कि हां, शुरू में पड़ता था, अब नहीं पड़ता। पूछिए अब क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, वो उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम को और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। तुम बार बार इनसे मिले, अरे तुम मिले हुए हो, तुम्हारी सोच में मिलावट,
अगर तुम अच्छे होते तो तुम जीत जाते, बीजेपी को हरा देते गुजरात से। तुम में ना होश है, तुम में ना प्लानिंग है, ना तुम में कोई अंग्रेजी में जो कहते कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। तुम मिले हुए हो। तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो। तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म सब उसमें आते हैं, मगर ये पार्टी बोलती है कि नहीं नहीं। अरे तुम वो लोग हो जो इलेक्शन में मुसलमानों के इलाकों में कैंपेन करने जाने डरते हो, इंतखाबी मुहिम चलाने से डरते हो। तुम वो लोग हो और तुम हम पे उंगलियां उठाते हो और फिर आप हमसे कहती हैं यही कांग्रेस पार्टी, इनके 12 एमएलए जीते कांग्रेस से, आपने उनको वोट दिया और नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गए अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर। ये 12 अगर भागे तो क्या मैं उनको गुलाब जामुन खिलाकर भिजाया मोदी के पास? ये 12 अगर भागे तो क्या महेश भाई उनको बुलाकर आदिवासियों का खाना खिलाए थे कि खा खड़कनाथ की मुर्गी और भाग मोदी के पास? वोट आपने दिया और गाना गाते हैं मोदी का और इल्जाम लगाते मुझ पर। अरे अपने गिरेबान में आप झांक कर देख लो, बहुत गंदगी है आपके गिरेबान में, मगर गिरेबान में नहीं झांक सकते इसलिए कि आपकी गर्दन बहुत मोटी हो चुकी है। इतनी मोटी हो चुकी है कि आप ये समझते हैं कि हम इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया, वो जमाना नहीं रहा। आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2019 में, आप तमाम में कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए, डरिए मत। आप दिए, उठाओ। नहीं दिए ना? देंगे कभी? देंगे कभी? अब ये बोलो बीजेपी कैसा जीत गई? कैसा जीती बीजेपी? आप वोट नहीं दिए ना, कभी देंगे इंशाअल्लाह। फिर कैसा जीती? इसलिए जीती कि दूसरे पार्टी के जो लोग थे वो बोले नहीं हम मोदी को वोट देंगे, वहां भाग गए उसके पास, वहां जाकर वोट डाल दिए। और हारने के बाद भी आप मेरे पे उंगली उठा रहे, नहीं नु आए वोट काटने के लिए, खाली मुस्लिम बहुमूल इलाकों में कैंडिडेट खड़ा कर रहे। हाँ मेरे भाई, हम अपने इलाकों में अपने घर में खड़ा करेंगे ना। दूल्हे की बारात घर से निकलती, गैर के घर से नहीं निकलती। दूल्हा अपने घर से निकलता ना बारात लेकर, तो ये बारात शुरू होगी तुम्हारे महल्लों से, तुम्हारे घर में, और इंशाअल्लाह ताला पूरे गुजरात में जाएगी। आज मीडिया के लोग आके बोल रहे वहां से खड़ा करे, वहां से खड़ा करे। हमने कहा मैडम अभी तो शुरुआत है, अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। नेक काम करना, नेक काम जो करते घर से करते ना। पहले घर के कमजोरियों को, बुराइयों को, उसको खत्म करके हम दूसरी जगह जाते। तो घर से शुरू करें, और मुझे यकीन है कि जो काम घर से शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी हमको इंशाअल्लाह ताला आप देंगे और अल्लाह हमको कामयाबी समकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक लंबी फेहरिस्त है कि
75 गवर्नमेंट के स्कूल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग जीते आपकी ओर से 150 ने स्कूल को बंद करवा दिया। 150 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60 गुजराती थे और 90 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। ये भी क्या मेरे से पूछ के बंद हुए? आप में हिम्मत नहीं थी इन स्कूलों को खुलाने की। और फिर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 50 साल 70 साल पुरानी सीवरेज ड्रेनेज की लाइन है, उस पर भी आपको कुछ करना नहीं है। ये रिवर फ्रंट है। मोदी जी, आपने रिवर फ्रंट तो बना दिया, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर कौन सा काम करवाया? बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी और क्या आपकी हुकूमत ने? दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं, और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं। मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ, रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। ये जो जीत कर गए, ये नहीं बोल सकते ये बात, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है अपने सियासी बाप के खिलाफ कोई बात करने की। फिर ये पिराना इलाका है, पूरा कचरा लाकर डालते वहां पर, पूरा कचरा लाकर डालते। क्या ये बात सच नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि 12 साला नेहा नाम की लड़की जिंदा उस कचरे के ढेर में दफन हो गई। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा होगा, मगर कचरे के ढेर में अगर एक 12 साल की नेहा डूब कर मर जाती है, अपने भाई के साथ गई, क्यों गई? वो इसलिए गई कि वहां पर खिलौने तलाश करना चाहती थी। कचरे के ढेर में नेहा 12 साला लड़की अपने भाई के लिए, अपने लिए खिलौने तलाश करना चाहती थी और अपनी जान खो दी। रिवर फ्रंट भी है और वो पिराना का कचरों का अंबार भी है। अब आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये रिवर फ्रंट दिखने में बहुत अच्छा है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं नजर वहां पर नहीं, नजर घर पर रखो। नजर घर पर रखो, घर के बाहर रखो। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉरपोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है। अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और इलाका मख्तमपुरा में हमारे कैंडिडेट सद्दाम हनीफ के वालिद ने बोरवेल के लिए जमीन दी, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं, तेरी जमीन नहीं होना, हम बोरवेल लगाएंगे, उसका पैसा भी वसूल करेंगे और लोगों से पैसा लेंगे भी। हम जमीन देने तैयार सद्दाम के वालिद। ये इनका मामला है। 200 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया, कोई वहां पर नहीं गया। ये आपको समझना है इन चीजों को। अगर आपके नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो आपके गम को, आपकी तकलीफ को समझेंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जब रिवर फ्रंट के लिए पैसा आए तो फिर इन गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में पैसा क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज पर आपको गौर करके 21 तारीख को एक तारीखी फैसला आपको लेना है और अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है।
और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हां हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता था जो जहन से निकल गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उत्तराखंड में जो सैलाब आया है धौली गंगा नदी में, जिससे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उत्तराखंड में अल्लाह उन तमाम लोग जो उस सैलाब में फंसे, अल्लाह उन तमाम को राहत दे, अल्लाह उनकी जानों को बचाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको उस तकलीफ और मुसीबत से निजात दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमने गुजरात में ऐसा कर दिया, वो कर दिया। गुजरात की हाई कोर्ट 5 फरवरी को एक केस आया और उस केस में गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या कहा, मैं वो कारोबार करने वालों से कह रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, माहिर हैं कारोबार में गुजराती भाई हमारे। गुजरात हाई कोर्ट में एक भारत एसिड एंड केमिकल एक केस गया जिसमें इस भारत एसिड एंड केमिकल के मालिक ने कहा कि मुझको जीएसटी के लोगों ने मुझे डराया, धमकाया और मुझसे कहा कि तुझको 9 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा जीएसटी, और 33 घंटे उसको रोक के रख लिए। 8 दिन उसके घर में बैठे रहे। वो गुजरात हाई कोर्ट को गया तो गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि हां, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा जीएसटी गुजरात में कलेक्ट होता। ये गुजरात हाई कोर्ट का जो लाइव लॉ वेबसाइट में रिपोर्ट हुआ है, 33 घंटे उसको रोक के रख लिए और उससे कहे कि तुम 9 करोड़ रुपए जमा कराओ। मोदी जी, ये कैसे हो रहा है गुजरात में? जीएसटी के नाम पर डराया जा रहा है, कारोबार करने वालों को कमजोर किया जा रहा है। ये गुजरात का। अब आप आ जाइए, बहुत लंबा रिकॉर्ड है इन लोगों का। एक और रिकॉर्ड है माशाअल्लाह, आपको जानकर गम होगा कि जो बच्चों में एनीमिक होते हैं, जिसमें खून की कमी होती है, जो 6 महीने से 5 साल के बच्चे गुजरात में, 6 महीने से 5 साल, खुद मोदी हुकूमत की रिपोर्ट अब भी आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये कहती है कि 80% गुजरात में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में खून की कमी, एनीमिक। बताओ मोदी जी, ये कैसे हो रहा है? तो मोदी जी बोलेंगे मैं छोड़ के चला गया ना, इसलिए हो रहा है। हो सकता भाई, मजाक। मोदी जी खुद बोले कि कभी कभी ह्यूमर करना चाहिए, मजाक करना चाहिए, सीरियस मत लीजिए संघ परिवार वालों। फिर एक और बात, जो बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जिनकी उम्र के लिहाज से हाइट होना कम, वेस्टेड यानी उनका वेट जो होना वो कम, वजन कम होता है, वो 38 से 39% हो गया। गुजरात तरक्की कर रहा है। जो हमारी बहनें जिस उम्र में आकर बच्चे पैदा करती हैं, 65% वो महिलाओं को एनीमिक है, खून की कमी है। गुजरात तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है मुसलमानों का? 61% है। कितना है हमारे हिंदू भाइयों का? 71% है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बनाया हूं। मैं संघ परिवार और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये डिफरेंस क्यों है वर्क पार्टिसिपेशन रेट में? मुसलमानों का भी 71% होना चाहिए ना, क्यों नहीं करते आप? इसलिए नहीं करते कि कोई लड़ने वाला नहीं है।
कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कितने मुसलमान मैट्रिकुलेशन करते हैं गुजरात में? 26% खाली। इसका जिम्मेदार मैं हूं। जिसको आपने वोट दिया, पूछो उनसे कि 26% मैट्रिकुलेशन करेंगे। और फिर एक सेग्रीगेशन इंडेक्स है। पूरे भारत में अगर हिंदू और मुसलमान अलग रहते हैं तो अहमदाबाद में रहते हैं। क्यों रहते हैं बताओ? क्या मैंने कहा मिलाओ ना मोदी जी? क्यों नहीं मिलाते आप? यह सेग्रीगेशन इंडेक्स कहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में अमन है। यह कहते हैं, मोदी जी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2018 में 39 कम्युनल राइट्स हुए, 2019 में 6 कम्युनल राइट्स हुए। और गुजरात में सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ये बाजा बजाते रहते हैं। मोदी जी बीजेपी वालों को बोल दिए, सोने से पहले बोलो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सुबह उठे तो बोलो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 24 घंटे यही बोलते रहो। मगर क्या डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों है अहमदाबाद में? 40% क्यों है यहां पर? क्यों एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता? क्यों एक मुसलमान हिंदू को नहीं घर बेच सकता? क्यों मुझे कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता? मेरी जायदाद है, मेरे बाप का घर है, मेरी मां का घर है। तुम कौन होते मुझे बोलने वाले किसको बेचूं या ना बेचूं?